क्यों आई लोगों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद? क्यों ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जितना दम आज तक के किसी प्रधानमंत्री में नहीं है? क्यों हैशटैग खालिस्तान, हैशटैग अमृतपाल सिंह के साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम कर रहा है ट्रेंड? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब में जो 13 मार्च से हो रहा है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। देश और विदेश में खालिस्तान के नाम पर जो तांडव देखने को मिल रहा है वो भारत की न सिर्फ छवि खराब कर रहा है बल्कि हमारी कूटनीति को भी कमजोर कर रहा है। दुनिया देख रही है कि हम अपने घर में अलगाववादियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन में इंडियन कॉन्सुलेट पर भारतीय झंडे के अपमान के मामले में तो एक गिरफ्तारी हो गई, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में लाल किले पर झंडा फहराने वालों का क्या किया? फिलहाल पंजाब में बहुत जरूरी सुविधाओं के अलावा इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की ओर से वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। इस मामले में पंजाब पुलिस आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि राज्य में शांति का माहौल और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पुलिस ने कहा कि वारिस पंजाब दे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। 6 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और अभी तक 114 लोगों को राउंड अप और गिरफ्तार किया गया है। 10 हथियार रिकवर किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो फैक्ट्स और स्थितियां सामने आई हैं इससे आईएसआई एंगल और विदेशी फंडिंग का शक है। पुलिस ने कहा कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और राइफलें बरामद हुई हैं उन पर और अमृतपाल सिंह के घर के गेट पर AKF लिखा हुआ था। आईजीपी ने कहा कि आनंदपुर खालसा फौज नाम से एक जत्थेबंदी बनाने की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम कर दिया गया। अब अगर इस मामले में राजनीति की बात करें तो पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस मामले में निशाने पर थे। कहा जा रहा था कि पंजाब चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थकों के घर पर रुके थे। इतना ही नहीं, उन पर खालिस्तान समर्थकों से चुनाव के लिए चंदे और पैसे लेने का भी आरोप है। बीजेपी का कहना था कि आप सरकार ने जिनकी मदद से चुनाव जीता है उनको तो संतुष्ट करना ही था, फिर चाहे वो पुलिस थाने पर हमला करें या सरेआम हथियार लहराएं, केजरीवाल सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 13 मार्च के बाद शुरू हुए अभियान के बाद अब सवाल बीजेपी पर भी उठने लगे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि फरार अमृतपाल जिस कार का इस्तेमाल कर रहा था वो कार हरियाणा बीजेपी नेता की थी और उसे गुरुग्राम से फंडिंग मिली थी। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा, यानी लाल किले पर तिरंगा फहराने और पहले कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब लंदन में खालिस्तानियों के उपद्रव के बाद सवाल सीधे केंद्र सरकार पर भी उठने लगे हैं। भले ही अब अमृतपाल पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद है कि जल्द ही वो गिरफ्तार भी हो जाएगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी खतरा टलेगा नहीं, क्योंकि एक सवाल हमेशा देश का अल्पसंख्यक समुदाय पूछेगा, चाहे वो मुसलमान हो या फिर सिख या ईसाई। अल्पसंख्यक समुदाय सवाल ये पूछेगा कि जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होगी तो वो लोग कहां जाएंगे? मुसलमानों को तो चलिए पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ईसाइयों के लिए भी कई देशों के नाम सुझा दिए जाएंगे, लेकिन जैन, सिख, लिंगायत, कई सारे आदिवासी जाति जनजाति जो खुद को हिंदू नहीं कहते हैं वो कहां जाएंगे? क्या ऐसी हालत में खालिस्तान की मांग को गलत कहा जा सकेगा? क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर जहर उगलने वालों पर चुप्पी साध लेना और हेट स्पीच पर मौन धारण कर लेना ऐसी समस्या को और बढ़ावा नहीं देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू राष्ट्र की लगातार उठ रही मांग ने ही खालिस्तान की मांग को उकसाने का काम किया है? क्या देश के दुश्मन ऐसे मुद्दों का फायदा उठाकर देश में अशांति का माहौल पैदा नहीं करेंगे? जिन लोगों को देश के धर्मनिरपेक्ष होने से दिक्कत है, जो धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण मानते हैं, जो सरदार किसानों की पगड़ी को खालिस्तानी बोलने से नहीं चूकते, जो किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन बताते रहे, क्या उन्हें यह समझाने का वक्त नहीं आ गया है कि देश का हर नागरिक बराबर है? हमारे संविधान ने बहुत सोच समझकर देश को धर्मनिरपेक्ष रखने का फैसला किया था।
और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से परहेज करना होगा। तभी देश का गौरव न सिर्फ दुनिया में बल्कि देश के नागरिकों के दिलों में भी बना रह पाएगा। वरना आज ट्विटर इंदिरा गांधी और ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद कर रहा है, कल ऐसा ही कोई ऑपरेशन मोदी सरकार के लिए भी बदनुमा दाग ना बन जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? जैसा भी लगा हो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब कर समर्थन जरूर जताएं। नमस्कार।